हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवियल धारा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज मैं आपको जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है या जिसको हम कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ, उसको एकदम सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पश्चिमी विक्षोभ होते क्या हैं। देखिए, अभी सर्दियों में ओले पड़े हैं, एकदम से झमाझम बारिश हुई है दिल्ली में, आपको याद होगा। तो गुरु, ये जो झमाझम बारिश हो रही है दिल्ली में, ये क्यों हो रही है, इस पे ध्यान दीजिए। और जो सर्दियों में हमेशा हर साल बारिश होती है, वो क्यों होती है? उसका आंसर एकदम सिंपल है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आप किसी ज्योग्राफी पढ़ने वाले से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा। तो गुरु, इस टॉपिक को आप जो है एकदम बादाम खा के जो है वो पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग लगाना है। लेकिन मैं इतना सरल करके आपको बता दूंगा कि आपसे दोबारा कभी वेस्टर्न डिस्टरबेंस में कोई गलती नहीं होगी, पश्चिमी विक्षोभ में। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हवा होती है दो तरीके से चलती है। एक तो होती है सरफेस एयर, जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये मोर और लेस यूएसए का मैप, मतलब अमेरिका का मैप दिख रहा है। और यहाँ पर एक आप देखिए, यहाँ जमीन पर हवाएं चल रही हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर बना करके एक जमीन पे चलती हैं, जिसको हम बोलते हैं सरफेस विंड या जमीन की हवा। और एक हवा जो जमीन से 7-8 किलोमीटर ऊपर, अराउंड 7 to 8 किलोमीटर एबव द ग्राउंड सरफेस, 7-8 किलोमीटर जमीन से ऊपर चलती है। तो मतलब कि सरफेस एयर अलग है और जो ऊपर की अपर सरफेस एयर है वो अलग है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी पर यहाँ पर कुछ हवाएं होती हैं जो जमीन पर चलती हैं, कुछ पवनें जमीन पर चलती हैं और कुछ पवनें जो चलती हैं वो ऊपर चलती हैं। तो जमीन से 7 से लेकर के बिटवीन 7 to 14 किलोमीटर, 7 से लेकर के 14 किलोमीटर के बीच में चलने वाली हवाएं जो होती हैं वो जेट स्ट्रीम होती हैं। आपको जेट स्ट्रीम पे अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको उसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा ये कैसे होती हैं, कैसे ओरिजिन होती हैं। पर आप ऐसे समझिए 7 to 14 किलोमीटर के बिटवीन में ये बहुत ही मियांडरिंग करती हुई, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही घुमावदार हवाएं चलती हैं जिनको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और ये जेट स्ट्रीम क्लाइमेटोलॉजिकली जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब ये गुरु कैसे चल रहे हैं आप ये देख लिए, ये चल रहे हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहे हैं और बहुत ही आप देखेंगे अंड्यूलेटिंग पाथ, जिसे मियांडरिंग पाथ कहते हैं, घुमावदार रास्ता अख्तियार करके जमीन से 7 से 14 किलोमीटर के बीच में, बिटवीन 7 to 14 किलोमीटर, बहुत तेज स्पीड के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ हवाएं चलती हैं जिनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। अब इसी को आप इस पिक्चर में देखिए, जो दूसरा वाला बगल में लेफ्ट साइड का पिक्चर है, ये देखिए कि ये ग्राउंड सरफेस है। यहाँ पर आप देखिए, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, इधर आपके अफ्रीका है। तो एक तो विंड जो जमीन पे चलती हैं, मतलब यहाँ पर जिसको मैंने यहाँ इंडिकेट किया है, और दूसरी आपकी जैसे ये जेट स्ट्रीम जो चल रही है, ये हवाएं जो चल रही हैं जो जमीन के ऊपर चल रही हैं, 7 से 14 किलोमीटर बिटवीन 7 to 14 किलोमीटर्स। तो ये जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं, ये जमीन से सरफेस से लगभग 7 to 14 किलोमीटर के ऊपर बहुत ही अंड्यूलेटिंग पाथ में ऐसे वेस्ट टू ईस्ट घूमती रहती हैं। और यही जेट स्ट्रीम जो होती हैं, जो घूम करके ऐसे घूमते घूमते इंडिया तक आती हैं, यही इंडिया में वेस्टर्न डिस्टरबेंस लेकर के आती हैं। अब आप इसको ध्यान में रखिए, ये कॉन्सेप्ट सरफेस एयर का और ये अपर सरफेस सर्कुलेशन जिसको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। फिर हम जो है वो इसको समझने की कोशिश करते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस को एकदम झक्कास समझ में आएगा आपको। अब आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा इंडिया है, इस मैप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पे हमारा ये इंडिया है, यहाँ पर हिमालय है। हिमालय की लोकेशन आपको समझ में आ जाएगी, ये यहाँ पे हिमालय इंडिया के ऐसे एक आर्क के फॉर्म में फैले हुए हैं। ओके, और जो जेट स्ट्रीम आपकी चलती हैं, जैसे मैंने पिछले पिक्चर में दिखाया था आपको, जेट स्ट्रीम हमारी जो है वो लगातार ऐसे मियांडरिंग करती हुई यहाँ से ऐसे चलती रहती हैं।
ऐसे जेट स्ट्रीम मतलब यहाँ पर ऊपर अपर सरफेस एयर हैं, ये यहाँ पर चलती रहती हैं। अब आप समझ गए होंगे जेट स्ट्रीम कैसे चल रही हैं, वेस्ट टू ईस्ट चल करके आ रही हैं। होता क्या है कि जब ये जेट स्ट्रीम आपके चलते हैं, ये सर्दियों के समय जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है 30 डिग्री के आसपास जो बहता है, ये सर्दियों के समय हिमालय के साउथ से होकर के बहता है। मगर अगर मतलब अगर यहाँ पे हिमालय लोकेटेड है, ये हिमालय है, ये हिमालय के दक्षिण से होकर के और ज्यादा मियांडरिंग करता है। और ज्यादा मियांडरिंग करेगा तो ये क्या, पहले जो ऐसे चल रहा था, ये और ऐसे ऐसे और घूम करके फिर ये बहता कहाँ से है, हिमालय के एकदम दक्षिण से बहता है। अब इतना आप समझ लीजिए कि जेट स्ट्रीम जो होते हैं, जब ये अपर एयर में बहते हैं तो ये क्या होते हैं, अपर सर्कुलेशन होते हैं, और ये हिमालय के जो है वो साउथ से बहते हैं, किसमें, सर्दियों के मंथ में। वेस्टर्न डिस्टरबेंस कब आते हैं, सर्दियों के मंथ में आते हैं। ओके, अब आपको एकदम से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये हमारे यहाँ जो पहुंचती हैं सर्द हवाएं, जिससे सर्दियों में बारिश होती है, वो कैसे पहुंचती हैं, क्योंकि जेट स्ट्रीम उस समय क्या होती हैं, ये हिमालय के साउथ से बहती हैं। इंडिया जो लोकेटेड है, इंडिया कहाँ लोकेटेड है, हिमालय के साउथ में लोकेटेड है। तो अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि कैसे जेट स्ट्रीम आती हैं। अब इसका फेनामेना क्या है वो हम देखते हैं अगले पिक्चर में। अब देखिए क्या होता है, जो ये टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसको शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। सर्दियों में शीतोष्ण क्षेत्र में झमाझम सर्द हवाएं चलती हैं। यहाँ पे कौन सी चल रही हैं, सर्द हवाएं इधर से चलती हैं। और इधर से जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है, इसके आसपास से गर्म हवाएं जो है वो चलती हैं। सर्द हवाएं और गर्म हवाएं चलती हैं। और ये सर्द और गर्म मतलब कोल्ड एयर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, टेम्परेट साइड, एंड वार्म एयर फ्रॉम दिस ट्रॉपिकल साइड, दीज टू एयर्स कन्वर्ज एट द ग्राउंड सरफेस। जमीन पर इधर से आने वाली ठंडी हवाएं और इधर से जाने वाली गर्म हवाएं दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। कहाँ पे टकरा रही हैं, जमीन पे टकरा रही हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों जो हैं वो जमीन पे टकराई, यहाँ पे टकराने से क्या हो रहा है कि बीच में फ्रंट बनते हैं, जिनको वाताग्र बोलते हैं। वाताग्रों का निर्माण करती हैं। और जो ठंडी, कोल्ड और वार्म, गर्म हवाएं, इसको मैं वार्म को थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहा हूँ दूसरे कलर से, ये तो इधर से आने वाली ये वार्म वार्म हवाएं, जब ठंडी और गर्म हवाएं आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद बारिश करती हैं, तो ठंडी और गर्म हवा के टकराने के बाद, वाताग्रों के निर्माण के बाद बारिश का होना, यही होता है टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन। जो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, कैसे बनते हैं, जब इधर से आने वाली ठंडी हवाएं और ये जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है, इधर से आने वाली गर्म हवाओं से टकराती हैं बीच में, तो टकराने के कारण ठंडी हवा के सहारे, ठंडी हवा के सहारे गर्म हवा ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद क्या करती है, ये करती है बारिश सरफेस पे। सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस हो गई, ये ग्राउंड सरफेस पे करती है झमाझम बारिश, क्योंकि ये सरफेस एयर होती है। ये क्या करती है, ह्यूमिडिटी नीचे से ले लेती है। कहाँ से, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये जो भी क्षेत्र हैं यहाँ के, उनसे ये ले लेती है ह्यूमिडिटी, या जिसको बोलते हैं आर्द्रता। तो ये आर्द्रता ग्रहण की हुई होती है। अब ये ह्यूमिडिटी लेकर के यहाँ ऊपर गई, ऊपर से क्या हुआ, जो वार्म एयर है, वार्म एयर अपने साथ ह्यूमिडिटी कैरी करती है, क्योंकि गर्म हवा इवेपोरेट कर देती है पानी को और ह्यूमिडिटी पकड़ के ले जाती है। ऊपर गई और इसने क्या किया, बारिश कर दी, यहाँ पर नीचे बारिश की बूंदें पड़ी। अब लेकिन ये ह्यूमिडिटी लेकर के ऊपर जाती है, यहाँ पर क्या है, इधर से ये कोल्ड एयर है और इधर से ये वार्म एयर है, दोनों मिली ठंडी और गर्म हवा। गर्म हवा ऊपर उठी, कुछ इसने बारिश कर दिया, बट कुछ ह्यूमिडिटी यहाँ पर ऊपर बाकी रहती है इसके साथ में। अब जो ह्यूमिडिटी ये लेकर के खूब तेजी से ऊपर उठती है, होगा क्या कि यहीं ऊपर ही, मैंने जैसे पहले ही बताया, आपके चलते रहते हैं यहाँ पर जेट स्ट्रीम्स।
ये जेट स्ट्रीम्स जो चलते रहते हैं, ये जेट स्ट्रीम इसी ह्यूमिडिटी को पकड़ करके, इसी आर्द्रता को पकड़ करके जो ऊपर है, लेकर के कहाँ तक चले जाते हैं? लेकर के चले जाते हैं इंडिया तक। अब यहाँ पर आप देखिए हिमालय है, यहाँ पर ये टेम्परेट साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हुआ, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण हुआ। सरफेस एयर जो ये आपकी गर्म हवा है, गर्म हवा इस हवा के सहारे, ठंडी हवा के सहारे ऊपर उठी, ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद जब ये ऊपर आई, अब यहाँ पर चल रहे हैं आपके जेट स्ट्रीम, कहाँ चल रहे हैं? अपर एयर में, 7 से 14 किलोमीटर के बीच में। अब ये खूब तेजी से घूमते हुए ठंडियों में और ज्यादा मियांडरिंग करते हैं, मतलब खूब घुमावदार सर्पिलाकार रास्ता लेकर के ये आते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, सर्दियों में ये क्या करते हैं? हिमालय के साउथ में बहते हैं, हिमालय के दक्षिण में बहते हैं। तो ये जब बहते हैं हिमालय के साउथ में या हिमालय के दक्षिण में, तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे जो है, ये ह्यूमिडिटी को अपने साथ पकड़ करके यहाँ तक ले आते हैं। और यही आप देखेंगे कि खूब झमाझम भारत में बारिश करती है। जब यहाँ तक आती है, यहाँ पर हिमालय है, तो ये झमाझम भारत तक पहुंचती है और खूब सारी भारत में बारिश करती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई है अच्छी खासी जो है वो। ये जैसे आते हैं इंडिया की तरफ, धीरे धीरे इंडिया का टेम्परेचर जो है वो सर्दियों में और डाउन होने लगता है। हिमालय रीजन पे ग्लेशिएशन होने लगता है, बर्फबारी होने लगती है। ये जब तापमान, बर्फबारी होता है, तापमान और गिरता है, जो कि यहाँ की गेहूं की फसल उसी समय भारत में आप देखेंगे दिसंबर जनवरी के महीने में गेहूं की फसल बोई हुई होती है। ये जो व्हीट क्रॉप होती है उसको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बिकॉज क्या होता है कि व्हीट क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो जरूरत होती है, एटलीस्ट 20 डेज ऑफ फ्रॉस्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर द व्हीट क्रॉप्स टू ग्रो। तो इसके कारण से ये क्या होता है, गेहूं की फसल के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। प्लस जब हिमालय में ग्लेशिएशन होता है, हैवी ग्लेशिएशन मतलब हिमानियों का निर्माण होता है, बर्फ जमती है, उससे भारत की जो नदियां हैं, जो जिनका धीरे धीरे पानी बरसात के बाद कम होने लगता है, तो हिमालयन की नदियां जो है वो पेरेनियल हो जाती हैं, फिर से नदियों में काफी सारा पानी आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देखेंगे ये वेस्टर्न साइड से आ रहे हैं और इंडिया के वेस्टर्न पार्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पश्चिमी साइड से आ रहे हैं और पश्चिमी भाग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब करने का मतलब है पश्चिमी भाग में बारिश कर रहे हैं, सर्दियों में तापमान घटा रहे हैं। तो इसको इसी के कारण से पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है। ये खाली इंडिया में ही नहीं, आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका इराक हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब जगहों पर बारिश करते हैं। और बारिश जो होती है वो इन सब जगहों पे बल्कि ज्यादा होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, ईरान, अफगानिस्तान, इन जगहों पे, पाकिस्तान में भी होती है और इंडिया में आते आते ये काफी कम हो जाती है। और इंडिया में भी आप देखेंगे ज्यादा जो बारिश होती है वो आपकी राजस्थान में होती है, पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, दिल्ली में होती है। फिर जैसे आप यूपी बिहार की साइड इधर आते जाएंगे, ये बारिश बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। राजस्थान में जो विंटर रेनफॉल होती है उसको बोलते हैं मावट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको याद रखिएगा कि विंटर रेनफॉल या जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश होती है उसको राजस्थान में बोलते हैं मावट। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फिर अब आपको ये समझ में आ गया है आप क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज, जो टेम्परेट जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट होती है, उस उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, उसके कारण से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जेट स्ट्रीम्स ही इंडिया में लेकर के आते हैं। इससे विंटर में रेनफॉल होता है, सर्दियों में इंडिया में रेनफॉल होता है। ये हिमालयन रिवर्स को जो है वो पेरेनियल बनाता है। रबी की जो क्रॉप्स है जैसे गेहूं वगैरह जो सर्दियों में बोई जाती हैं उनको काफी हेल्प करती है। और उसके बाद ये जो है वो राजस्थान के एरिया में बारिश करती है। और मतलब जो है वो ये सारे इसके जो है फायदे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगा इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने इसको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल मैंने करके इसको आपको बताया है। तो इसमें आप देखेंगे जो सरफेस एयर है और जो अपर एयर सर्कुलेशन है, मतलब जो जमीन की धरातल की हवा है उसका भी रोल, प्लस जो ऊपर बहने वाली जेट धाराएं हैं उनका भी रोल काफी ज्यादा है। तो इसको आप जो है वो ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और मैं इसको और ही भी सिंपल तरीके से आपको
समझाने की मैंने कोशिश की है। इससे रिलेटेड जेट स्ट्रीम को भी मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की किसी और वीडियो में कोशिश करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अम्बेश पांडे टुडे।